नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ महावा गांव से। महावा गांव जो है वो आपका पंजाब में आता है और ये अटारी बॉर्डर से महज आधा या फिर 1 किलोमीटर दूर है। अटारी बॉर्डर से कितना दूर होगा? 6 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा। ये जो अटारी बॉर्डर है आपका, वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है जिसका नाम है महावा। मैंने सोचा कि चलिए हम लोग गांव के अंदर चलते हैं, पंजाब के लोगों से बातचीत करते हैं। पंजाब की एक जो सबसे बड़ी मुश्किल आज के टाइम पे है वो है ड्रग्स। जिस तरीके से पंजाब का यूथ ड्रग्स से बर्बाद हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब के अंदर है बातचीत करने के लिए। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे आज कल आप लोग टीवी में मीडिया में बहुत नाम सुन रहे हैं अमृतपाल सिंह का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ पे बतौर आप लोगों के तरफ से सवाल पूछने आई हूँ और इन लोगों से बातचीत करने आई हूँ। छोटी मोटी बातें मैं ये पूछूंगी इनसे कि जी पंजाब में ड्रग्स की जो बातें हम लोग बाहर दिल्ली में बैठ के सुनते हैं वो ज़मीनी स्तर पे कितना लोगों में प्रभाव करता है और कितने घर जो हैं वो ड्रग्स से बर्बाद हुए हैं। और अमृतपाल सिंह के लिए ये जो महावा गाँव के लोग हैं उनकी क्या सोच है, थोड़ा ये भी अपने में समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग टीवी में देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जी अमृतपाल सिंह ये है, अमृतपाल सिंह वो है, मतलब बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन उनके मतलब उनके यहाँ के लोग, पंजाब के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये अपने आप में जानना एक बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है। तो चलिए मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और एक और बात आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे बॉर्डर्स पे लगभग कितने गाँव आते हैं? हमारा जो बॉर्डर का एरिया 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। गाँव कितने आते हैं? उसमें गांव आते हैं 210 गांव आते हैं। 210 गांव जो है वो के पार है, फेंसिंग के पास है, जो फेंसिंग के पार है। यहाँ से आप हम लोग जब गाड़ी से आ रहे थे तो हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर जो है वहाँ से हम लोगों को दिख भी रहा था थोड़ा, क्योंकि पूरा खाली है ना ये पूरा। अगर आप कभी आप पंजाब आओगे तो आप देखोगे कि दूर दूर घर बने हुए हैं और ज़्यादा आबादी भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको साफ साफ देखने को भी मिल जाएगा। और 1 किलोमीटर जो दूर है वो आपका यहाँ पे बॉर्डर है, फेंसिंग हो रखी है। तो बहुत अच्छा है, इन लोगों से बात करने को मुझे मिला। और ये सारे जो लोग हैं ये महावा गाँव के लोग हैं, कुछ यूथ भी पीछे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने का। और ये यहाँ के प्रधान है, आप प्रधान हैं यहाँ के, ठीक है, ये प्रधान है काबिल सिंह जी। इनको चूंकि हिंदी आती है तो हम लोग सबके पास पंजाबी लगभग सबको आती है, तो हम पंजाबी हम लोगों को नहीं आती, तो थोड़ा एक बात करने में एक बाधा आ जाएगी। तो हम लोग काबिल सिंह जी से ही जाते हैं। पहले तो आप मुझे पंजाब के बॉर्डर एरियाज के जो परेशानी है वो मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा ग्रसित किस चीज़ से लोग हैं? बात ऐसी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर, ये बिल्कुल तारकंडा के पार, यानी कि जीरो लाइन जो बॉर्डर के सबके लास्ट इंडिया का गांव, और इधर से देखो तो सबसे पहला फर्स्ट गांव ये गांव हमावा अटारी के पास महज 6 किलोमीटर के पास पड़ता है। ये गांव की कम से कम 170 एकड़ ज़मीन तारकंडा के आगे है। उसमें हमारी को इतनी दिक्कत करनी पड़ती है भी जैसे हमने कोई काम करने जाना पड़ता, उसमें फेंसिंग लगी हुई है। फेंसिंग में 2 गेट लगे हमारे गांव में। वो गेट के अंदर जो बीएसएफ वाले रखवाली करते हैं, उसमें हमारे को जो खेती करने वाले किसान हैं, जैसे मैं भी किसान हूँ और मेरे पीछे जो बैठे ये भी किसान हैं, जो खेती करने जाने का टाइम पीरियड होता है सुबह से लेकर शाम तक खेती करना, रात को भी कभी यार पानी लगाना जब लाइट आती है। बात ऐसी होती है भी जो खेती का टाइम जो तारकंडा के फेंसिंग के आगे है वो है 8 बजे लेके 5 बजे तक शाम तक। वो जो बीएसएफ वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने हमारे को टाइम दे रखा है 11 से लेकर 3 बजे तक। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो हफ्ते में हमारे को 3 दिन ही काम करने देते हैं, रोजाना गेट नहीं खोलते। हम वार डीजीपी से मांग करते हैं, बीएसएफ से और आईजी से मांग की आए, गृह मंत्री से भी आवाज़ उठाई हमने, जो हमारे प्रधान है हमारे पंजाब बॉर्डर एरिया किसान यूनियन के, उन्होंने मांग उठाई है कि हमारा गेट रोजाना खुले तो रोजाना किसान को काम करने के लिए आगे जाने दीजिए। रिस्पॉन्स क्या मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ही, कोई नहीं है। सरकार से वो बोलते ठीक है जी आप रोजाना गेट खुलेगा, आप रोजाना काम करेंगे, पर नहीं होता, नीचे ग्राउंड लेवल में होती नहीं बात हुई है। अच्छा, और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है? दूसरी बड़ी दिक्कत ये है, जो सरहदी एरिया के 6 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें सबसे ज़्यादा हमारे को ड्रग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पहले किसी टाइम जैसे आपने पूछा था भी एक पाइप में ड्रग आती थी, ठीक है, मानता पाइप में आती थी। पाइप में कैसे आती थी ड्रग? मुझे पूरा, क्योंकि हम लोगों ने जो बात की वो लोगों ने नहीं सुना। फेंसिंग 6 इंच की दूरी पर है, जो कंटीली तार होती है, उसमें पाइप घुसा करके उसके अंदर, तो उसमें पाइप के अंदर के जरिए से ड्रग आती थी। फिर वो काम खत्म हो गया, अभी ड्रोन सिस्टम चल पिया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ड्रोन सिस्टम चल रहा है। ड्रोन इतने आ रहे हैं, हमारे महावा गांव में 2-3 बार ड्रोन आके माल फेंक के फिर वापस चले गए। और उसके पास हमारे जितने भी गांव हैं, सभी गांव में 1-2 बार ड्रोन आके माल फेंक के चले गया है। हमारे को कोई पता नहीं था माल किसका है किसका नहीं है। उधर वाले जो वो अपना जो उधर के व्यापारी लोग हैं, वो इधर हमारे वालों को भेज देते हैं, इधर ड्रग लेके वो बिक्री करके अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाते हैं। हम बार बार सरकार से ये मांग करते हैं, जैसे ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको नष्ट करने का भी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, उसको नेक्स्ट चार करने का भी चीज़ कोई होना, यंत्र बनना चाहिए ना। जैसे ड्रोन है, उसकी रेंज खत्म हो जाए, या रेंज खत्म हो गई पीछे वापस मुड़ जाएगा, आगे आएगा नहीं। और ड्रोन ही सबसे ज़्यादा ड्रग लेके आ रहा है। किसी ड्रोन में 10 kg आ रही, किसी ड्रोन में 5 kg आ रही, 8 kg आ रही है, वो ले आके पैकेट फेंक के चले जाता है। ठीक है, तो इससे किसी का नाम खुलासा हुआ कि जैसे ड्रग्स जैसे वहाँ से आता है, तो क्या गांव के लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर बाहर से, क्या मतलब कौन ये सब करता, कौन? मैम ये पता नहीं चलता कौन करता है, हमारे को क्या पता है। सब गवर्नमेंट को सब पता है, इतनी इंटेलिजेंसी, इतनी उसकी BSF की इंटेलिजेंसी है, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंसी है, बॉर्डर से सारा उनको पता था कौन क्या घर में किसी का बेटा बाहर जा रहा है, किसके घर में शादी हो रही है, उनको सारा पता था। एक ड्रग का क्यों नहीं उनको पता चलता? वो हमारे से आपके मीडिया वाले आते हैं, आप बोलते हैं हमारे को बताओ किसका ड्रग आता है, हमारे को क्या मालूम किसका आता है? इंटेलिजेंसी को मालूम है सब, इंटेलिजेंसी उनको बताएं। फिर ड्रग सरकार जो ये ड्रग से बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं इस तरफ, जो मतलब ज़्यादातर किस उम्र के जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ उनका रुझान है? 12 साल से ऊपर जितने लड़के हैं ना, 12 साल 12 साल से ऊपर 12 साल के लड़के भी अभी ड्रग लेने लगे हैं। और कई लड़कियां भी हमारे गांव में ड्रग लेने लगी हैं। और लड़कियों की मैं बताता हूं, जिसका पति ड्रग लेगा वो नष्ट हो जाएगा। और जो औरत है जिसने की उसके साथ शादी हुई, बेटी की शादी हुई, जैसे मेरी बेटी की शादी किसी की हो जाए, वो ड्रग लेगा, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। वो लड़की घर में मेके परिवार में आड़ के बैठ जाएगी। वो जो लड़का ड्रग लेता है, जैसे इसने बलविंदर कौर ने आपको बताया हुआ कि मेरा पति ड्रग लेता था, उसकी मौत होगी, ये झाड़ू पोछा लगा के आप माँ और बेटी लोगों के घरों में फिर प्रवेश कर रही है, अपने घर का काम कर रही है। जैसे हमारी यहाँ जवान बेटियाँ हैं, उनका पति ड्रग लेके उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो औरत कहाँ जाएगी? वो लड़की कहाँ जाएगी? अपने मेके परिवार में आएगी ना। एक बार शादी किसान के घर में करनी बहुत औखी, दूसरी बार शादी उसकी कैसे करेगा आदमी? सबसे ज़्यादा 90% हमारी बेटियों को यही प्रॉब्लम आ रही है ड्रग के कारण। और सरकार क्या कदम उठाती है ड्रग के ऊपर? सरकार को सब पता है कहाँ से ड्रग आता है, कदम क्या उठाती है? कोई कदम नहीं उठाती। जीरो। हाँ, ये पकड़ा भी जाता है आदमी, उसको प्रोल मिल जाती है। जैसे इधर अब ICP बनी थी, वाघा बॉर्डर में IC बनी थी, अटारी वाघा बॉर्डर में पाकिस्तान से माल आता था। जैसे सीमेंट आता था, काजू बादाम और बड़ा कोई आता सामान आता था, बड़ा व्यापार चलता था। उसमें भी 500 kg एक आ गई थी, हाँ ड्रग आ गया था। वही गवर्नमेंट को मालूम है किससे पकड़ी थी, किसकी पकड़ी थी, उसको सारा मालूम है। फिर उसे छोड़ दिया आदमी। मतलब पंजाब को जिस हाल पे है उस हाल पे छोड़ दिया गया है, कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो सरकार। पकड़े भी जाते हैं ना, उसको फिर अदालत में फिर छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या बात समझ नहीं हमारे को आती, छोड़ कैसे जाती हो। अच्छा, अब अगर जैसे हम लोग मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग अभी नाम सुन रहे हैं अमृतपाल सिंह का, और ये जो है वो कहते हैं कि हम जो है ड्रग्स के ऊपर बड़ा एक्शन ले रहे हैं, हम जो बच्चों को जो है वो ड्रग्स जो है उनको अमृत चखा रहे हैं, उनको हम ड्रग्स से एकदम दूर कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जो आपने बोली ये बात बिल्कुल सही है। जो अमृतपाल सिंह है वो एक गुरु का उसने अमृत छका, जैसे गुरु गोबिंद सिंह ने एक अमृत तैयार किया था, खंडे बोटे का पौल तैयार की थी, वो जिसको भी अमृत छका देता वो सिंह सज जाता है। अमृतपाल ने भी एक ऐसी एक बनत बनाई है, उसने गांव-गांव में लोगों को प्रेरित किया है, गुरुद्वारों में जाके लॉन्चमेंट कर करके प्रेरित किया है कि जितनी नौजवान पीढ़ी, लड़कियां लड़के, माँ बाप भी उसका यानी कि गलत सेवन नहीं करेगा। कोई जो भी अमृत पान कर लेगा ना, अमृत छक लेगा, वो कोई भी नशा नहीं करेगा। एक हमारे गुरु गोबिंद सिंह की प्रथा ही ऐसी चलती आ रही है, जैसा भी कोई अमृत पान कर लेता है ना, वो माड़ी सोच उसकी बनती नहीं, उसका गुरु के प्रति ध्यान हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे आपने मुझे बताया कि 260 गांव हैं बॉर्डर्स के, 210 गांव जो हैं वो बॉर्डर्स के पास है, तो इन 210 गांवों में
ये अमृतपाल सिंह जी जो माहौल मुहिम चला रहे हैं, कितना प्रभाव जो है वो इन 210 गाँव में पड़ा है? कितने जो यूथ है वो ड्रग से दूर? 210 गांव में जो बनते हैं जो तारकंडा के बिल्कुल फेंसिंग के पास में है। 12,000 कुछ गांव है हमारे पंजाब का। पूरा पंजाब ही अमृतपाल सिंह की सोच पर चल रहा है। सारे हमारे बच्चे भी उसकी सोच पर चल रहे हैं भी जेकर अमृतपाल ऐसा काम करता रहा, अमृत संचार कराता रहा, तो हमारे नौजवान पीढ़ी बचेगी। जेकर जैसे आपने देखा था अंजनाला में उसके एक साथी को अरेस्ट किया था पुलिस ने, हाँ तूफान सिंह को किया था, अरेस्ट किया था। तो जब उसने बोला, पंजाब पुलिस को बोला था, उसने प्रशासन से बात किया था भी इसकी कोई गलती नहीं है, एक भी गलती इसकी है तो मेरे को सामने ले आ दो, नहीं तो उसको बाई इज्जत रिहा करो, जेल से छोड़ दो। 7 दिन किसी ने प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद उसने कॉल दी लोगों को, गांव से जूथ गया। आपके गांव से गया था? आपके गांव? हम भी गए थे, हमारे गांव से भी 10 आदमी गए थे। जब हमने उसकी कॉल देखी, हम भी गुरु ग्रंथ साहब की ओट में एक गए भी अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रग को छुड़ा करके बच्चों को अच्छी जगह ले आ रहे हैं, अमृतपान करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा और अच्छा कोई काम नहीं है। हम भी गए उधर, हमने देखा उधर प्रशासन के साथ हमारी बात एसएसपी साहब से हुई थी, जो एसडीएम शर्मा जी, उससे बात हुई थी। हम ऐसे आएंगे, सतनाम वाहेगुरु का जाप करेंगे, हम किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे, आप जो मर्जी हमारे को बोलो। एसएसपी ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम किसी के ऊपर लाठी नहीं डालेंगे, कोई लाठी नहीं चार्जेंगे। उसके बाद जब पालकी साहब आ गया, अमृतपाल आ गया, पालकी साहब के पीछे पीछे साहब आ रहे थे। हमारा सिखों का सिद्धांत है, गुरु जी आगे चलता है, जो पीछे उसके कार्यकर्ता होते हैं वो सारे उसके पीछे चलते हैं। हम पीछे पीछे आ रहे थे। जब पुलिस के पास पालकी आ गई, उसने बोला हम पालकी को आगे नहीं जाने देंगे। उनने बोला भी पालकी साहब थाना के पास जाएगी, फिर जाके हम अंदर बैठ के बातचीत करेंगे आपके प्रशासन के अफसरों से। उधर बात ऐसी हुई, लोगों की भीड़ इतनी जम गई, उन्होंने जो धक्का मारा तो पुलिस के जो बैरिकेड तो टूट गए थे, पुलिस स्टेशन के पास चले गए। वो जो पालकी के अंदर थाना के बाद गई है, वो कम से कम 1-1.5 घंटा बाद में गई है। वो इसलिए गई थी, हम उसकी हकीकत बताते हैं। जो आपके मीडिया ये बड़ी उसकी आवाज़ छाल दी थी, पालकी साहब अंदर ले गए, गुरु ग्रंथ साहब को थाना के अंदर में ले गए। ये थाना में वो हमारे ही लोग ही रहते हैं, हमारे सिखों के बच्चे ही हैं। हाँ। मैं बताता हूँ, वो सिखों के बच्चे ही है, हमारे परिवार के बच्चे ही है। वो भी उधर रहते हैं। जेल में गुरुद्वारा नहीं बने, थाने में गुरुद्वारे नहीं बने। अच्छा साहिब सिंह जी, साहिब सिंह कह रही हूँ, काबल सिंह जी, आप जैसे कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं पिछले 5 दिनों से अमृतसर में हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ इस मुद्दे के ऊपर भी, तो लोग कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब जी को ढाल बनाया और अपने मंसूबों को वो पूरा कर रहे हैं। इस पे क्या? ये ढाल नहीं जी, हम जो भी काम करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की ओट में करते हैं। सुबह भी अरदास करते हैं, शाम को भी अरदास करते हैं। ढाल बोल रहे हैं, उनको आपका क्या जवाब है? आप लोग डाल क्या डाल, हम चलते गुरु, जो महाराजा रणजीत सिंह था वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं लेके चलता था। जो सिखों की हमारी रेजिमेंट है वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं रखा उन्होंने, वही गुरु ग्रंथ साहब को नतमस्तक होकर फिर जाते हैं, कहीं जाते हैं। जैसे हमारी फौज जितनी भी सिख फौज है, वो जहाँ भी बॉर्डर में बैठती है उधर ही गुरु ग्रंथ साहब लेके चलती है, उसको नतमस्तक होकर फिर आगे जाती है। डाल क्यों है? डालते हम तो गुरु का आसरा लेके चलते थे, आसरा लेके ही चलती रहेंगे। बात जो मैं बात बता रहा था, वह पालकी साहब अंदर ले जाने की थाने के, जो थाने के 2 गेट है, एक रोड के ऊपर गेट था, रोड के ऊपर जो गेट है उसके मीडिया, आपके मीडिया ने नहीं दिखाई भी पालकी साहब को वापस करके बाहर साइड में लगा दिया था गाड़ी को, वो आपके मीडिया ने वो कुछ नहीं दिखाया। ये दिखा दिया भी अंदर ले गए। अंदर कब लेके गए थे? जब अमृतपाल जी लॉन्च कर रहे थे भी किसी भी आदमी ने किसी कोई भन तोड़ नहीं करनी, अंदर किसी गाड़ी को खरोच नहीं आनी चाहिए, किसी जवान को खरोच नहीं आनी चाहिए, किसी को लाठीचार्ज नहीं करना, शांत में बैठ। उनका कहना भी ये था कि पहले पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुई, उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया, ये बात हुई। आगे पूरी होने दो ना। वो जब लॉन्च सुनते नहीं थे ना लोग, स्पीच नहीं सुनते थे, फिर उन्होंने बोला जो पालकी साहब है उसके ऊपर स्पीकर लगे हुए, वो स्पीकर वाली गाड़ी आगे लेके आओ। गुरु ग्रंथ साहब वाली गाड़ी अंदर गई, उसके ऊपर स्पीकर लगे थे। फिर माइक से बोला अमृतपाल सिंह ने भी किसी ने भी आदमी ने किसी गलत काम नहीं करना, कोई तोड़पान नहीं करनी, वो स्पीकर से बोला। तो उस टाइम पालकी साहब अंदर लेके गए थे। ये तो मीडिया ने दिखाया नहीं है कि गाड़ी पहले बाहर में रोड में लगा दी थी हमने। इसका मुद्दा मीडिया भी ठा रहा है, लोग जो शरारती अंसर वो भी ठा रहे हैं। एक रवनीत बिट्टू वो भी बड़ा ठा रहे, भड़क रहा है, जिसकी कोई बात मानता नहीं, ऐसे बोकी जाता हो, उसकी हम बात मानते ही नहीं, उसको बंदा नहीं मानते। एक टड्डरी वाला भी ऐसे बोली जाता, उसको भी हम बंदा नहीं मानते, ऐसे गलत प्रचार करता है। उसने क्यों गुरु ग्रंथ साहब क्यों रखा उधर?
जैसे गलत बोलता हो तो आप लोगों से जैसे मैं आज बात करने आई हूँ तो मैं खुल के बात कर सकती हूँ, ये मैं आप लोगों से मैं वो करूँ कि मैं खुल के मतलब आप लोगों से पूरा डिस्कशन कर सकती हूँ। अब एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि अमृतपाल सिंह जो है वो बहुत अच्छा काम एक तरफ ये कर रहे हैं कि बच्चों को नशा से दूर कर रहे हैं, बच्चों को ड्रग्स से दूर कर रहे हैं, एक जो यूथ है उसको एक अच्छा मतलब एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरी आवाज़ ये भी उठ रही है कि नया भिंडरावाला बनने की प्रयास जो है वो अमृतपाल सिंह के द्वारा की जा रही है। पंजाब को सुलगाने का मकसद जो है उनके मन के भीतर चल रहा है। उस पर आप लोग क्या बोलना चाहोगे? ये ऐसा है, एक कुछ लोगों की विचार गलत भावना है। जो विद्रोही पार्टियां होती हैं, आपको मालूम ही है हिंदुस्तान है, तो विद्रोही पार्टी जो भी ये है गलत विचार बोलती है। भाई एक भिंडरां वाले का चेला बन रहा है या भिंडरां वाले की जो आड़ के ऊपर काम कर रहा है, ऐसी कोई ਉਹਦੇ ਚ बात नहीं है। अमृतपाल जो ही काम कर रहा है वो अपने एक नशे के ऊपर अजे तक कर रहा है। आगे आने वाली जगह का पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। आज तक उन्होंने जितने भी काम किए हैं नशे के मुद्दे ऊपर कर रहा है। तो ऐसा है, सरकारां जो आती हैं, जो वोट लेनी होती है, आपको मालूम ही है, उस टाइम कई वादे करती है, हम इस टाइम नशा छुड़ाएंगे, हम का काम करेंगे, ये करेंगे। जब सरकार बन जाती है उसके बाद सब आप अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब सरकार जो वादे करती है उसको पूरा नहीं करती है, उन वादों को पूरा करने की जो बात है वो अमृतपाल सिंह के द्वारा की जा रही है। तो वो जो काम कर रहे हैं आज अमृतपाल को करने पड़ रहा है, तो सरकार को भी ऐसा सोच, जब वादे करके जाती है तो उस टाइम सरकारों को भी कुछ, सरकार को किसको मालूम नहीं है कि कौन आदमी नशा मंगा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन नहीं कर रहा। क्या हमारी पंजाब सरकार को मालूम नहीं है? सबको मालूम है। मैंने भी सीआर इंस्पेक्टर में रिटायरमेंट होया हूँ, सब पता होता है। पर सरकारां क्या तो इतना जोर दबाव पा देती हैं तो नीचे वाले मुलाजमों को भी कुछ नहीं करना देती। सरकार ऊपर से हरा होता है, नीचे जो मुलाजिम होते हैं वो बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसलिए सरकारों को सब मालूम है। जो बॉर्डर एरिया है, जो ड्रोन आ रहा है, ये किसको मालूम नहीं है? सबको मालूम है लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। थोड़ा हम लोग यूथ से भी आप आगे आ जाएंगे भाई साहब, आप बहुत बात करें इस तरफ थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप हिंदी भी बैठिए मैं इस तरफ आ जाऊंगी, कोई नहीं आप बैठिए। आपका नाम क्या? हमारा नाम प्रभदीप सिंह। क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 12,000 जो गांव हैं वो पंजाब के अंदर हैं और वो कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह से इन्फ्लुएंस है या फिर जो उनकी बातें हैं वो लोगों को पसंद आती है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? हाँ जी, बिल्कुल पसंद आती है जी। क्या ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ सीधे रास्ते पे मतलब चल रहे हैं। और बदले में जो ये नए देश की मांग, खालिस्तान की मांग, ये सब उठाना, इसको क्या? मैडम, खालसा राज अच्छा। जो महाराजा रंजीत सिंह का राज था वो तुम बोलो कैसा था? वो कैसा? तुम दो जवाब मेरी बात करो। नहीं, मैं आपसे बात करने आई हूँ, मुझे मत फंसाइए आप। मैं सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने आई की हूँ। बात नहीं है, फंसाने की बात नहीं मैं है। सिर्फ यहाँ पे लोगों से बातचीत करने आई हूँ, जो आपके मन में है वो बताइए। रंजीत सिंह का कैसा राज था? कुत्ते के गल कैंठा पा दिया था, तो कई दिन कुत्ता घूमता रहा था, तो कैंठा उसी के गल में किसी ने उतारा नहीं था। कैंठा फिर वापस कई दिनों पर देखा तो कुत्ते के गल सा कैंठा था। ऐसा राज था महाराजा रंजीत सिंह का। एक भी बलात्कार नहीं था उस राज में, एक भी किसी ने खुदकुशी नहीं सी की। आज रोज खुदकुशी हज़ारों हो रही है, नशे से हज़ारों नौजवान मर रहे हैं, तो किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो जे नौजवान अंम੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, जो सरकारों के बंदे हैं, जो खुद ये नशे का काम करते हैं, उन्होंने की जो दुकानदारी है सब बंद हो जाएगी। अच्छा। उसको तो फिगर खालसा राज हुआ तो उसको तो फिगर इसका हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं। खालसा राज बना तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब दुकानदारी सब बंद हो जाएगी, बिल्कुल। और आप लोग ये मांग करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे मांग करते हैं सब लोग, अमृतपाल जो सब लोग आप लोग खालसा राज की मांग करते हैं। और क्यों बाबा जी, आप क्यों मांग करते हैं? थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या खालसा राज खालिस्तान में क्या है? खालिस्तान में यही है भी जो अपना पंजाब बन जाएगा, अपनी जी अपनी हो जाएगी पंजाबी, ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे बाबा जी, क्या होगा खालसा अगर? खालसा वैसे मंगया नहीं, जे दे देंगे तो अं प्रमाण भी करते हैं। अच्छा, मांगते नहीं, अगर दे देंगे तो? हाँ, जे मजबूरी ना सानू जान के पेंदे तुसीं खालिस्तान मंगो,
ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ही नहींगा। मतलब क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एक तरीके का मतलब एक, हाँ बताइए भाई साहब। देखो मान लो दो भरा आ, काबल सिंह या काबल सिंह का भरा है। थोड़ा सा आप हिंदी और पंजाबी मिक्स करके बताएंगे तो समझ में आएगा। आपकी देखो, बात लोगों को समझ में बहुत अच्छे से है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ काबल सिंह अपने भाई से साथ धक्का करेगा तो फिर एक दिन वो बोल देगा भी मुझे अड कर दे यार, अलग 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 कर दे, भी मैं अपना गुजारा भुखा मर जा, जो मर्जी करा, मैं अपना गुजारा आपे कर लूंगा, पर मैनू अलग कर दे। हुण काबल सिंह ना उसको जमीन देगा, ना उसको जायदाद देगा, फिर हर थां उसके साथ जो करेगा वितकरा करेगा, तो फिर वो क्या बोलेगा एक दिन भी मुझे अड कर दे यार। यही हाल हमारे पंजाब से बना हुआ है। जो ऊपरली सरकार है हमारे पंजाब से बहुत ज़्यादा वितकरा कर रही है, बहुत ज़्यादा वितकरा कर रही है। जब सरहदों से लड़ना होता है तब पंजाब का नौजवान गोली खाए मरे, पंजाब का नौजवान ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ आपको टूट के दर्द नहीं होगा कि अभी आप हिंदुस्तान आप क्या कहलाते हिंदुस्तान नहीं है, हैं? हिंदुस्तान इंडिया, लफ्ज़ किसने दे दिया इसको? हिंदुस्तान नहीं बोलना, हिंदुस्तान इंडिया बोलना। इंडिया तो अंग्रेजी शब्द है। इंडिया तो भारत, भारत से अलग एक भारत एक ऐसी माँ है जिसके इतने सारे बच्चे हैं। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ आप लोग ऐसे बच्चों जो टूटने की बात कर रहे हैं। ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। अच्छा, एक बात अगर मैं आप लोगों से और पूछूं, जैसे खालिस्तान की मांग उठ रही है कि हमें अलग देश चाहिए, हमें एक मतलब वो पूरा प्योर होगा, वहाँ पे कोई भी मतलब इस तरीके की कुरीतियाँ नहीं होंगी समाज की, जैसे वहाँ पे बलात्कार नहीं होगा, वहाँ पे चोरी नहीं होगा, वहाँ पे नशा नहीं होगा, तो ये कैसे आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ होगी ही होगी? क्या पता उसमें भी कोई वैसा आ जाए। जैसे आज पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान मांगा गया था 47 में इस वजह से कि मुसलमानों को उनकी हक वहाँ पे पूरा नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। आज पाकिस्तान का देखिए क्या हालत हो गया है। आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं। जब आदमी पैदा होता है कौन है वो? जब एक लड़का पैदा हो जाता है माँ के गर्भ से, वो कौन है? वो खालसा है। उसको 20 साल तक मत छेड़ो, वो पता चल जाएगा कौन है। जो 12 साल हो जाता है उसकी सुन्नत हो जाती है, मुसलमान हो जाता है। हिंदू वाले उसको जनेऊ पहना देते हैं, वो हिंदू बन जाता है। उसको 20 साल तक मत छेड़ो, उसके चेहरे पर वाल आ जाएंगे, पता चल जाएगा आपको कौन है। जन्म लेता है सिख, जन्म लेता है, जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना, वो सिख पैदा होता है। उसको बाद में उसको अपन मंडियों में डाल देते हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, वो फलाना है, वो टिंगड़ा, बाद में हो जाता है। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा, इसका मुझे मतलब ये लोगों के मन में भी आ रहा है कि भाई ऐसे ही पाकिस्तान वालों ने भी मांगा था, देश अलग देश कर दो, हम वहाँ पे हमारी रक्षा रहेगी, मुसलमानों की आवाज़ उठेगी। वहाँ पे मुस्लिम जो है वो मुस्लिम के ही विरोधी हो गए। तो क्या नहीं लगता कि आप लोग जैसे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो आपके देश का भी आप बोल रहे हैं ना, खालिस्तान की बात कर रहे हैं। हम खालिस्तान बना लेंगे ना, हमारे को ऊपर गर्व है हमारे को। अच्छा, ये हम दूसरे देशों में इतना जाके उनका भला कर सकते हैं, तो अपना भी कर सकते अपना तो हम करेंगे। हम ये खालिस्तान बन भी जाएंगे ना, उससे ज़्यादा हम भला करेंगे। हमारे के ऊपर किसी के प्रेशर नहीं होगा। हम खुद आप ही लीडर होंगे, हम आप ही खुद उसके नुमाइंदे होंगे। लगता है अंकल जी कि कभी ये पूरा हो सकता है, ये जो सोच है वो कभी पूरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा है, खालिस्तान नहीं अजय मांग रहे, अजय खालस राज मांग रहे हैं। खालस राज और खालिस्तान से बहुत अंतर है। खालिस्तान, मैंने यही बात बोली थी कि खालिस जो है और खालिस्तान में काफ़ी अंतर है। खालिस्तान और खालस राज जो है वो मांग रहे हैं। जो खालस राज है वो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਓ ਰਾਜ ਹੋ ਵੀ ਖਾਲਸ ਰਾਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ है गलत सोच विचार करती हैं, सोचती हैं भी ये खालिस्तान मांग रहे। खालिस्तान अजे तक किसी भी ना भिंडरां वाले ने भी नहीं मांगे आज तक, ना अभी अमृतपाल होए उन्होंने भी खालिस्तान नहीं मांगा, उन्होंने एक खालस राज मांग रहे। नहीं, वो इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करते हैं। जो मैंने अमृतपाल सिंह की कई सारी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि अंकल जी जब हम लोग बातचीत करने जाते हैं तो पहले हम लोग वीडियोस को देखते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या। अपने आप को साफ चाहते हैं ना, हम अपने आप को साफ हो जाए, खालस हो जाए, यानी कि पंजाबी की भाषा खालस यानी कि बिल्कुल साफ नरोल।
अच्छा, अगर वो ऐसे कोई कॉल देते हैं तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा? हाँ दीजिएगा पक्का, अच्छे काम का देंगे। जैसे आप लोग हमारा साथ बच्चा- वो देंगे देखो उनके? एक और बिल्कुल, औरत आई है हमारे, बिल्कुल। और औरत आई है। साथ देंगे उनके। जैसा है कोई भी ईमानदारी ना चलता है, खास एक क्या मुद्दा कोई जे गवर्नमेंट भी ईमानदारी ना कोई सदा देगी तो हम गवर्नमेंट में चलेंगे। गवर्नमेंट ये नहीं हम गवर्नमेंट को बोलेंगे नहीं आएंगे आपके। ये बात जो आपने कही है कि अगर गवर्नमेंट हमारी दिक्कत परेशानियों को समझती है तो हम गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। गवर्नमेंट चूंकि हमारी बातों को नहीं समझती है, एक व्यक्ति आते हैं अमृतपाल सिंह के नाम पे, वो हमारी दिक्कत परेशानियों को समझते हैं, इसलिए हम उनके, ये एक इमोशन के साथ जुड़ने वाली बात होती है।